साथ में आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया है। और आपको पता है 19 साल बाद टाटा जी का आईपीओ आया है। आईपीओ क्या होता है पहले तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमें अगर स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्टेड करना है तो हम दो ही जगह लिस्टेड कर सकते हैं, या एनएससी में या बीएससी में, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और हमको अगर अपनी कंपनी लिस्टेड करनी हो तो पहले हम आईपीओ लाते हैं। आईपीओ का मतलब क्या होता है कि आईपीओ से पब्लिक जो क्या बोलते हैं, हम पैसा पब्लिक से उठाते हैं। कहने मतलब हमको अगर कितना चाहिए उसके हिसाब से हम आते हैं, उसका प्राइस रेंज रखते हैं ऐसे, मतलब ठीक है, अनाउंस कर, मतलब वो मिनिमम इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं लॉट में, ऐसा होता है। लॉट साइज़ दिया जाता है, वो तो कंपनी के थ्रू होता है। जो कंपनी अगर आईपीओ ला रही हो वो अपना रखती है लॉट साइज़, कितना हमको रखना है और कितना बाइंड प्राइस रखना है। बाइंड प्राइस मतलब होता है 45 से 40 बीच में, या मतलब ऐसे रेंज होता है, उसके बीच में ऑफर होता है। मतलब आप अगर उसमें लगाएंगे, एक लकी ड्रा होता है, अगर आईपीओ आपका अलर्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और टाटा टेक्नोलॉजी 19 साल बाद अपना आईपीओ ला रही है। इसका मतलब इससे पहले 2004 में वो टीसीएस लाई है। टाटा टेक्नोलॉजी सर्विस का वो आईपीओ लाए थे, लिस्टिंग किए थे निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 में दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है कौन सी, टीसीएस। और टीसीएस में जब आईपीओ आया था तो बहुत अच्छा मतलब मुनाफा लोग पाए। 1.57 करोड़ का बेचेगी कंपनी शेयर आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजी के, ठीक है। आईपीओ की पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है, अभी इसको बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ऑफर फॉर सेल मतलब जो भी आईपीओ के द्वारा कंपनी जो भी पैसा उठाएगी बाहर बाजार से, वो प्रमोटर के होल्डिंग, प्रमोटर में जाएगी, ना कि कंपनी की ग्रोथ में पैसा खर्च होगा, ना ही कि इसके कंपनी ग्रोथ या बिजनेस में उसके खर्चा होगा, वो प्रमोटर की जेब में जाएगा। यही है, सिंपल सी बात है। ऑफर फॉर सेल का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसके बाद कंपनी का कौन शेयर अपना बेचेगा, मतलब कंपनी में कौन कौन अपना शेयर बेच रहा है। एक टाटा मोटर से अपना शेयर होल्ड स्टेक कम करेगा, और अल्फा टीसीएस होल्डिंग और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ये करेगा, ठीक है। और कितने कैटेगरीज में, और 3 कैटेगरी होती है हमारा, क्यूआईबी, रिटेलर और एनएनआई। मतलब क्यूआईबी मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाइंडर, मतलब ये होता है ये 50% रिजर्व करेंगे अपना शेयर, ठीक है। और उसके बाद बचे 50% में हमारा रिटेलर 35% और 50% एनएनआई का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। अच्छा ठीक है। और रिटेलर का मतलब क्या होता है, रिटेलर हमारा 2 लाख के अंदर वो शेयर खरीद सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते हैं। कोई भी एक रिटेलर रहेगा वो शेयर 2 लाख से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है, ये रिटेलर का वो है। एनएनआई क्या होता है, 2 लाख से ज़्यादा का शेयर खरीद सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। ये हमारा 2 लाख से ज़्यादा का खरीद सकते हैं, ठीक है। इनका ये कहना है। इसके बाद आते हैं हम इसके काम काज में, कंपनी क्या 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 बनाती है, क्या करती है। टाटा टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सर्विसेज कंपनी है, ठीक है। ये OEMS ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन ऑफर करती है, ठीक है। और टाटा टेक्नोलॉजी के सीईओ कौन है, वारेन हैरिस है। और इनका इसके बाद फाइनेंशियल इनका ईयर देखो, रेवेन्यू था 28-52 करोड़ का था 2020 में, फिर 23-81 करोड़ हुआ 21 में, लेकिन 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 35-30 करोड़ हो गया, ठीक है। प्रॉफिट इनका कितना हुआ, प्रॉफिट था 252 करोड़ इन 2020 में, 2020 में, लेकिन 2021 में इनका प्रॉफिट लूज़ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो 252 है उसके बाद 2021 में इनका प्रॉफिट मार्जिन घटा, उसके बाद 2022 में 430 हुआ, मतलब प्रॉफिट बढ़ा। टोटल एसेट इनके पास कितना है, टोटल एसेट 2020 में 25-73 करोड़ था, 35-73 करोड़ और 42-18 करोड़ हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ